जब सुदामा जी कृष्ण नगरी से यानी द्वारका नगरी से वापस अपने घर की तरफ लौटे तो उनके मन में अनेक प्रकार की विचारधाराएं उमड़ घुमड़ कर रही थी। कह रहे हैं सुदामा जी कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हौ आवत नाही हु तो वाही पठयो ठेली अब कही हौ समुझाई के बहुधन धरो सकेली। इन पंक्तियों के माध्यम से सुदामा जी कहते हैं कि वह पुल का निवा उठ मिलन यानी कि श्री कृष्ण जिस तरह से हम उसके महल में गए, जिस तरह से उसने प्रेम विवल होकर भाव विवल होकर मेरा स्वागत किया, पुलकित होकर उठ करके मेरे से मिलना, मेरा उतना आदर सम्मान करना, ये सब क्या था? वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात और फिर मुझे सीधे रास्ते घर पठा देना। कुछ बात समझ में नहीं आई। इनके मन में ये हो रहा था कि कृष्ण ने उसको पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी उसने विदाई में मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही खाली हाथ पठा दिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। घर घर करोड़त फिरे तनक दही के काज कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। कह रहे हैं कि ये वही कृष्ण है ना जो घर घर घूम करके मटकियाँ फोड़ता था, दही खाता था, सबके माखन चुरा करके खाता था। आज इसको राज सम्मान मिल गया है, राज्य मिल गया है, सिंहासन मिल गया है, तो उससे क्या हुआ? है तो ये वही कृष्ण जो दही दही और मक्खन चुरा करके खाता था। हौ आवत नाही हूँ तो मैं तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं तो इस श्री कृष्ण को जानता हूँ बचपन से कि ये तो दूसरों की चुरा कर खाने वाला है। वही पठायो ठेली अपनी पत्नी को कह रहे हैं, कोसते हुए कह रहे हैं कि उन्हीं ने मुझे कह करके पठाया। अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हैं कि वही मुझे बार बार कह करके कृष्ण के पास जाइए, कृष्ण के पास जाइए कहते हुए मुझे वही पठाई। मैं तो नहीं आ रहा था। अब कही हूँ समझाई के, अब कहूँगा जा करके, बताऊँगा, समझाऊँगा कि बहुधन धरे उस अकेले। तुम्हारे श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया है, लो संभाल करके रखो। नहीं, बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि ये तो बेचारे गए थे अपनी गरीबी को कम करने, हो सकता है श्री कृष्ण इनकी गरीबी को कम कर दे, ऐसा सोच करके गए थे। लेकिन श्री कृष्ण ने इनको खाली हाथ पठा दिया, तो इनको क्रोध आ रहा था कि मैं तो आ ही नहीं रहा था। जो चावल बचा भी था, इनके मन में ये भी हो रहा था कि जो मैंने चावल बचा के रखा था, लेके गया था, कम से कम एक समय का भोजन तो हो जाता। कृष्ण ने वो भी मार गया और कुछ दिया भी नहीं। यही सोचते हुए अपने घर की तरफ चले आ रहे हैं। जब आते हैं अपनी नगरी में, तब क्या देखते हैं? वैस वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो के धोपर्यो कहु मार्ग भूल की फेरी के मैं अब द्वार का आयो। कह रहे हैं यहाँ पे सुदामा जी, मतलब देख रहे हैं कि ये अपनी नगर की तरफ पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी ये देख रहे हैं कि वैसा ही राज समाज बना हुआ है, वैसे ही महल अट्टालिका बनी हुई है, वैसे ही हाथी घोड़े खड़े हैं। ये सब कुछ देख करके इनको भ्रम हो गया कि कैदो पर को मार्ग भूले, कहीं मैं अपना मार्ग तो नहीं भूल गया, और की फेरिका मैं अब द्वारका आयो, कहीं फिर से मैं द्वारका ही में तो नहीं आ गया। क्योंकि ये जो देख रहे हैं इनके सामने जो दृश्य है वो बिल्कुल द्वारका की तरह है। तो ये भ्रम में पड़ गए हैं कि कहीं मैं मार्ग भूल करके फिर से द्वारका में ही तो नहीं आ गया। आगे कह रहे हैं कि भौन बिलो की बेको मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। सभी महलों को, अट्टालिकाओं को देखते हुए, इधर उधर सोचते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और ये सोचते सोचते वो गांव के मध्य में आ जाते हैं। पूछत पाण फिरे सब सो पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो।
सबसे पूछते हुए, सुदामा जी, पंडित जी सबसे पूछते हुए कि वो मेरी झोपड़ी जो थी वह कहाँ गई? घूमते फिरते हैं चारों तरफ नगर में, लेकिन उनको उनकी झोपड़ी कहीं नहीं मिलती है, कहीं दिखाई नहीं देती है। क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण की कृपा से उनकी जो झोपड़ी थी वह महल में बदल गई थी और ये चकित हो रहे थे, उसको समझ नहीं पा रहे थे कि ये कृष्ण की कृपा से हुआ है। आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं कि कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ वह टूटी छानी यानी कि टूटी मड़ैया पड़ी थी और कहाँ यह कंचन अर्थात सोने के सुहावने सुंदर धाम महल खड़े हैं। कै पग में पनही नहती कहले गजराज ठाड़ महावत। एक वो दिन था जब सुदामा जी के पैरों में एक टूटा फूटा चप्पल पनही भी नहीं हुआ करता था। पनही यानी जूता चप्पल भी नहीं हुआ करता था और कहाँ अब महावत हाथियों को लेकर के खड़े हैं कि कहिए महाराज कहाँ जाना है। कहीं भी जाने के लिए महावत खड़ा है कि जहाँ जाना है वहाँ पे आप, महावत यानी हाथी को चलाने वाला। भूमि कठोर परात कटे कह कोमल से जप नींद न आवत। कहाँ कठोर भूमि पे सोते थे और कहाँ अब कोमल सेज मिला है जिस पर कि नींद नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों की जो आदत होती है उसी में उनको सुकून मिलता है। यहाँ पे कवि जो है सुदामा के उस दीन दुखी पहले के दशा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले क्या था, ज़मीन पर सोना हुआ होता था, कितना सुकून का चैन का नींद आता था उनको, लेकिन अब जो है कोमल सेज मिल गया है, सैया बेड, फिर भी उनको नींद नहीं आ रही है। कै जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कह रहे हैं कवि कि कहाँ एक समय था कि 1 जून के लिए अर्थात एक समय के लिए कोदो सवा भी नहीं अटता था, यानी कि उसका भी इंतजाम नहीं हो पाता था, व्यवस्था नहीं हो पाता था। कोदो सवा एक अनाज का नाम है जो कि पहले के समय में हुआ करता था, अब के समय में नहीं मिल पाएगा। वो सस्ता अनाज था वो, जो कि गरीबों का भोजन था। तो कहाँ एक वो था कि कोदो समा भी एक समय के लिए नहीं मिल पाता था और कहाँ अब ये समय आ गया है कि प्रभु के परताप ते दाख न भावत। दाख अर्थात मेवे, काजू किशमिश जो भी हो, मेवे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु के प्रताप से दाख भी यानी कि मेवे भी अब अच्छे नहीं लग रहे हैं सुदामा जी को। तो बच्चों ये थी सुदामा चरित का दूसरा भाग। वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरा व्याख्या आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।